गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अतिथि भगवान का रूप है। यानी अतिथि यानी मेहमान और भगवान का रूप है। यानी हमारे आने वाला मेहमान क्या होता है? भगवान का रूप। जो भी मेहमान हमारे घर पे आते हैं वो क्या कहलाते हैं? भगवान के रूप में आते हैं। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। यानी एक राजा था, उसका तालाब था, उसमें बहुत सारे सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। उसमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। यानी उसमें जितने भी हंस रहते थे वो 6 महीने में उस राजा को एक सोने का पंख देते थे। इसी कारण वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। यानी वो एक एक पंख सभी देते थे, तो वह सभी हंस क्या समझते थे? इस तालाब पर हमारा ही अधिकार है। एक बार एक सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि यह यहाँ पर रहेगा तो हमारे भोजन में इस हिस्सा मांगेगा। यानी सभी हंसों ने क्या सोचा? एक बार वहाँ पर बिल्कुल सोने के पंखों वाला हंस आ गया था, तो वो सभी हंस देखकर उसको क्या सोचने लगे, अगर ये यहाँ रहेगा तो ये भी हमारे भोजन में से हिस्सा मांगेगा। इसीलिए उन हंसों ने इस सोने के पंखों वाले हंस को वहाँ से भगा दिया। यानी जितने भी सारे हंस थे उन सभी हंसों ने वहाँ से उस सोने के पंखों वाले हंस को भगा दिया। उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, महाराज, वे हंस उस तालाब पर हमारा अधिकार समझते हैं। यानी उस हंस ने जाकर किससे बोला? राजा से, कि वह जितने भी हंस हैं वो उस तालाब पर कैसा उनका अधिकार समझते हैं। वे आपको 6 माह में सोने का एक पंख देता है। यदि आप मुझे वहाँ रहने दो तो मैं आपको रोज़ सोने का पंख दिया करूँगा। यानी वो क्या कहने लगा, आप मुझे इस तालाब में रहने दोगे तो मैं आपको रोज़ सोने का पंख दिया करूँगा। और वो तो आपको एक ही सोने का पंख देते हैं, 6 माह में एक सोने का पंख देते हैं, और मैं रोज़ आपको एक सोने का पंख दिया करूँगा।